कि राहुल गांधी बड़ी महीन लाइन पर चल रहे हैं। महीन मतलब बड़ी पतली लाइन पर चल रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी बैलेंस इधर उधर हुआ तो उनकी खुद की पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है। वो जेनजी और स्टूडेंट्स को अगर उनका आह्वान कर रहे हैं, फिर स्टूडेंट इलेक्शन में आपको हार मिलती है तो उसकी कोई तो वजह रही होगी। वोट चोरी सारी वजह नहीं थी, क्योंकि वो डिफरेंस खास करके प्रेसिडेंट में बहुत बड़ा था। अब ये लड़की है, इसका नाम शायद अंशुल कुछ करके है, ये जरा इस देखिए, रोती हुई इस लड़की की ये वीडियो आपके सामने। ये वो लड़की है जो कहती है, जो पिछले एनएसयूआई के जो लोग कहते हैं कि पिछले 6 साल से लगातार दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम कर रही, स्टूडेंट के उसके लिए एनएसयूआई के लिए काम कर रही थी, बड़ी जद्दोजहद कर रही थी और इसको उम्मीद थी कि अध्यक्ष का पद का उम्मीदवार इन्हें बनाया जाएगा। लेकिन इस लड़की को साइडलाइन करके किसी और लड़की को अपना प्रत्याशी एनएसयूआई ने बना दिया। और जो उपाध्यक्ष पर एनएसयूआई का जीता है, उसको जो अध्यक्ष के लिए लड़की खड़ी थी उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग माना जा रहा था, लेकिन उसे उपाध्यक्ष पद पर जो है लड़ा दिया गया। वो जीत भी गए। ये सारी चीज़ें एक सवाल उठाती हैं कि अगर यंगस्टर्स के बीच में ही छवि ठीक नहीं है या वहाँ सिस्टम ठीक नहीं है, तो राहुल गांधी जो पिछले 2-3 साल से लगातार कांग्रेस पार्टी के साथ युवाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश को बहुत बड़ा झटका लगेगा। क्योंकि एनएसयूआई अब उसको राहुल गांधी नहीं संभालेंगे। हालांकि उन्होंने अपनी कांग्रेस में शुरुआत यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई से ही की थी, उसके प्रभारी बन के ही की थी। अभी भी डिफैक्टो चेयरमैन वही है, लेकिन अब उनको कांग्रेस को संभालना है, कांग्रेस को रिवाइव कर रहे हैं। ऐसे में स्टूडेंट पॉलिटिक्स में वो तो इन्वॉल्व नहीं हो सकते, लेकिन मैसेजिंग तो वहीं से जाएगी ना। युवाओं को जोड़ना है तो युवाओं पॉलिटिक्स में देखिए, एक चीज तो तय है, पॉलिटिक्स में हवाबाजी से काम नहीं चलता। राजनीति में सिर्फ नैरेटिव नहीं होता, चुनाव जीतना जरूरी है। यही बात सचिन पायलट भी कह रहे हैं। ये बात सही है कि बहुत कुछ बदला है देश के अंदर। आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले, 60 साल पहले, इवन 20 साल पहले जो उम्मीदें थी, एक्सपेक्टेशंस थी, काम करने के तरीके थे, टेक्नोलॉजी है, युवावस्था में लोग बहुत कुछ अब देख रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं, बहुत बदलाव हुआ है। लेकिन जो मूल भावना है हमदर्दी की, भाईचारे की, प्रेम की, देशभक्ति की, समर्पण की, त्याग की, तपस्या की, जन कल्याण की, ये नहीं बदल सकती। आज से 50 साल बाद भी जो लोग समाज कल्याण करेंगे, राजनीति काम करेंगे, उन सबको इन असूलों को, इन मूल्यों को अपनाना पड़ेगा। अगर आप नहीं अपनाएंगे, ऊपर काम करेंगे, तो राजनीति में तो भाई वो 1 साल, 2 साल, 5 साल चल सकता है। लंबा चलने के लिए लोगों का मन भी जीतना जरूरी है, चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। लेकिन ये सब बैलेंस कर, और ये बात से ये दुविधा आती है कई बार निर्णय लेने में, बात बोलने में, इंसान सोचता है 2 बार, इसका मुझे राजनीतिक लाभ होगा, नुकसान होगा। और आजकल सोशल मीडिया इतना हो गया है, हर चीज आप बोलते, कहते, सुनते हैं, उसका कौन क्या इंटरप्रेट करेगा। और आजकल नाम बताना नहीं पड़ता, आप कोई ना नाम बताओ और दुकान चलाते रहो। तो बहुत तरह के बदलाव समाज में आए। अब दरअसल जिक्र ये इसलिए कर रहा हूं महीन लाइन पे चलने की बात, कि अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखोगे एनएसयूआई से शुरू करते हुए, तो कहीं ना कहीं ऐसी एक फीलिंग आ रही है कांग्रेस से कि चाहे अनचाहे में राहुल गांधी कांग्रेस का लेफ्टीकरण तो नहीं करेंगे। लेफ्टिस्ट सोच और उसके साथ समाजवादी, ये तो सोच कांग्रेस की ट्रेडिशनल सोच को रिप्लेस कर रही हैं क्या? क्योंकि हाल फिलहाल में जितनी कांग्रेस में नियुक्तियां हुई हैं, मैं किसी एक डिपार्टमेंट का नाम नहीं लूंगा, लेकिन किसी भी डिपार्टमेंट के जो चेयरमैन या जो भी बनाए गए हैं, जिन्हें जिम्मा सौंपा गया है, जरा आप उनका एक बैकग्राउंड देखिएगा, तो वो बैकग्राउंड या तो आपको वो चंद्रशेखर टाइप वाला समाजवाद वाला बैकग्राउंड दिखेगा, या आपको लेफ्ट का बैकग्राउंड दिखेगा। और ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, वोटर जानते हैं दुनिया में, कि ये लेफ्ट के लोग, समाजवाद के लोग भाषण बहुत अच्छा दे सकते हैं, स्टेज पे बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये वोट नहीं ला सकते, ये आपको चुनाव नहीं जितवा सकते। भाषण बहुत अच्छा दे सकते हैं। और धीरे धीरे कांग्रेस के जो ट्रेडिशनल सोच रखने वाले, विचारधारा वाले लोग हैं, जो राजनीति को कैसे चलाया जाता है, की जाती है, वो धीरे धीरे
ऐसा लग रहा है कि उन्हें वो तवज्जो नहीं मिल रही जो बाहर से आए लोग, खास करके लेफ्ट बैकग्राउंड वाले, समाजवाद बैकग्राउंड वाले लोगों को तवज्जो ज़्यादा मिल रही।